Welcome, my dear students. Today we will solve another set of MCQ for chapter first, that is rational numbers. I hope you have seen two videos of MCQs and prepared well for your exam. This test is going to be in the form of test. I will provide you 30 seconds or 10 to 15 seconds for solving particular question depending upon the नेचर ऑफ क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन टफ है तो 30 सेकेंड और अगर सरल है तो 10 to 15 सेकेंड. सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन. यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन. द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है तो दोबारा से देख लो रेसिप्रोकल क्या होता है. रेसिप्रोकल ऑफ ए कोई नंबर है फॉर एनी ए क्या होता है 1/a. तो आपको बताना है. आई होप यू ऑल हैव डन वेल. आपने आंसर लगा लिया होगा. द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑप्शन ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी 0, नन ऑफ दीज इज योर फोर्थ ऑप्शन. सो दिस इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव. रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव. और ये कौन सा ऑप्शन हुआ? आई होप आपने कर लिया होगा इसको. आइए समझते हैं. देखो ए कोई नंबर है. ए कोई नंबर है. ए क्या है? ए +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और 2/5 भी हो सकता है. ठीक है, 2/5 भी हो सकता है. एनी नंबर 2/5 यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस पिक्चर के लिए बची रहेगी. ओके, सो अब मैं अगर 2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो 1/2, -2 का रेसिप्रोकल लूँगा तो -1/2 और इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो 5/2. नाउ यू कैन सी when this number is negative, this is the negative because reciprocal is what 1/a. रेसिप्रोकल ये a 1/a के बराबर नहीं है. ये लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ a. रेसिप्रोकल ऑफ a इज 1/a है. दैट्स वाई अगर यहाँ पे a के साथ माइनस होगा, a के साथ माइनस होगा जैसे 2 के साथ माइनस था, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो -2 यहाँ पे जाएगा, माइनस ये यहाँ पे आ सकता है. ये मैं आपको बता चुका हूँ. सो अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का रैशनल नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव. ओके, so let us see question number 2. Please see question number 2. Please see question number 2. Question number 2, what should be subtracted? What should be subtracted? Question number 2, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग. What should be subtracted? ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है? What should be, we are getting what should be there -2. इसमें से क्या माइनस किया जा रहा है कि -2 मिल रहा है, ऐसा ही कुछ. So it is option A -7/5, option B 13/5 माइनस के साथ, C 13/5 पॉजिटिव एंड 7/5 पॉजिटिव. So what should be the answer? Can you do this question? Okay, I hope some of you have done this question. तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ. ये यहाँ पे नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, जो भी क्वांटिटी ये है यहाँ पे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये 2 यहाँ प्लस होने लगेगा. ओके, अब जब मैं इसको एलसीएम लेके ऐड करूँगा, एलसीएम क्यों कैसे, ये 1 है ना, इन दोनों का एलसीएम, सॉरी इसका एलसीएम लेके ऐड करूँगा, एलसीएम लेके ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो -3 ही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10. सो व्हाट इज द आंसर? आवर आंसर इज व्हाट 7/5. किसका? 10 पॉजिटिव का है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा. तो 7/5 इज विच ऑप्शन? ऑप्शन डी. 7/5 इज ऑप्शन डी. 7/5 इज ऑप्शन डी. दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन. लेट अस मूव टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताना है? यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है? इसमें से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है? -7/5
अच्छा 22 बाई 42, ये हमारे पास ऑप्शन है और सारे नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव हैं। आप देखोगे तो ये सारे नेगेटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं। -11/28 -7/5/7 -9/14 और -29/42। इसमें से कौन सा नंबर क्या है ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो देखो बेटा, तरीका तो ये है कि सबका एलसीएम सेम होना चाहिए है, और ये सारे 7 के मल्टीपल हैं, तो हम आसानी से मल्टीपल 7 कर भी सकते हैं। कैसे? कैसे? 7 की टेबल में सारे आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। हम दो को भी कंपेयर कर सकते हैं, दो को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? दो को कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, देखो, या मैं एक साथ भी कंपेयर कर सकता हूं, कोई बात नहीं। देखो, इसका एलसीएम लेना भी आसान है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आने वाला है? एलसीएम आने वाला है 84, 84, 84। एलसीएम 84, सॉरी नॉट 84, 84 में 84 से ये नहीं आएगा। यस, एलसीएम शुड बी 84, एलसीएम 84 आने वाला है। क्यों? मैंने कैसे देख लिया? क्योंकि देखो बेटा, 84 से ये भी जा रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है 84 को, ये भी डिवाइड कर रहा है 84 को, ये भी डिवाइड कर रहा है 84 को, ये भी डिवाइड कर रहा है, और 7 के मल्टीपल हैं, तो एलसीएम भी हमारा 7 का मल्टीपल होगा। सोचने का तरीका देखो, ये सारे 7 के मल्टीपल हैं। कैसे? देखो, एलसीएम लिया तो वैसे ही जाएगा, लेकिन शॉर्टकट क्या हो सकता है? ये लिखा है मेरे पास 28, क्या लिखा है? ये 28 लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 2 × 7 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? 6 × 7, 6 × 7। अब आप देखो, जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, उसमें 7 तो होगा ही होगा। ठीक है, 7 तो होगा ही होगा, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो 7 तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इससे बड़ा ही होगा एलसीएम, इससे बड़ा होगा। ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, क्या इससे डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो मैंने जब इसको डबल किया 84 से डिवाइड हो रहा है। ये तरीका है, ये तरीका है निकालने का। बड़े नंबर से देख लो, क्योंकि 7 से मल्टीपल है, इसलिए मैंने एलसीएम मेथड यहाँ पे चुना। तो अगर एलसीएम कितना आ गया 84, तो एलसीएम तो हम बराबर क्यों करें? एलसीएम में तो सबको मुझे यहाँ पर भी 84 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर भी 84 लिखना पड़ेगा, मुझे इसमें भी 84 लिखना पड़ेगा, और मुझे इसमें भी 84 लिखना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे 84 लिखने की ज़रूरत है, 84 लिखने की ज़रूरत है क्या? खैर लिख देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। हमें न्यूमरेटर चेक करना है, हमें न्यूमरेटर चेक करना है, हमें न्यूमरेटर चेक करना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो देखो, न्यूमरेटर में इसको 84 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 3 हो गया। ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 84 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी किया, -33। इसको 84 बनाने के लिए 12 का मल्टीपल किया गया, 12 5 जा 60, लेकिन माइनस का। इसको 84 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो 54 माइनस का। और ये तो 84 को बनाने के लिए डबल का मल्टीप्लाई किया गया है, तो -58। अब मैं कह रहा था, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है 84 तो हमें लाना ही लाना है, इसको मैं मिटा सकता हूँ, हमको केवल न्यूमरेटर चेक करना है। हर क्वेश्चन का अपना अलग तरीका है। इस क्वेश्चन में हमें केवल न्यूमरेटर चेक करना है। हमको ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने देख लिया 84 एलसीएम है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपने देखा, सबसे बड़ा -33 है, सबसे बड़ा -33 है, जो मुझे इससे मिला था। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 11/28, 11/28, 11/28, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। ये तरीका हो गया, ये थोड़ा लेंदियर मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा, आप दो को भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? आप दो को कंपेयर कैसे करेंगे देखो, लेकिन उसमें स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप दो को कंपेयर कर रहे होते, तो देखो ये तो 42 है, मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करता तो ये 27 आता। ये क्या आता? 27 आता ना। ये भाई, ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
डायरेक्ट देख रहा हूँ मैं, देखो ये 42 है, ये 14 है, 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आता 27 और ये है 29। तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा ये हुआ, यहाँ पे ये बड़ा हुआ, मतलब इसको तो चेक ही नहीं करना, ये छोटा है। अच्छा इससे कंपेयर किया, जब इससे कंपेयर किया तो ये 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -10, -10। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये इससे भी बड़ा हुआ। अच्छा यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ को अगर मैं इसको मैं 28 बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा 28, अगर मैं इसको 28 बनाऊँगा, इसको 28 बनाऊँगा तो 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20 और ये पहले से ही 11 है। कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। ये भी तरीका है, दिस इज़ द राइट मेथड। दो को कंपेयर करके हमको पता होना चाहिए कि हम दिनों में एलसीएम कैसे इक्वल कर रहे हैं, एलसीएम कैसे इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें निकालना है कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब मैं दो का कंपेयर करूँगा, अगेन मैं दो का कंपेयर करूँगा। ये -5/16 -13/24, ओके, -3/4 एंड 7/12, 7/12 माइनस का। ये मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए। अब मुझे निकालना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, जो सबसे बड़ा नंबर हो नेगेटिव के साथ, क्योंकि सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव हैं, यस सारे नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव हैं। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो देखो दो को कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, दो कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है 40, ये 24 है, 24 सबसे बड़ा नंबर है, 24 सबसे बड़ा नंबर है, जो कि इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। हाँ, अब मुझे इससे बड़ा ऐसा नंबर चाहिए जो 16 से भी डिविजिबल हो। 24 तो डिविजिबल है नहीं, मैंने, और मल्टीपल 24 का होना चाहिए। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर का, एलसीएम हमेशा बड़े नंबर का क्या होता है, मल्टीपल। तो देखो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, और 24 खुद से तो डिवाइड कर ही रहा है। मुझे इसका ऐसा मल्टीपल चाहिए जो, मुझे इसका ऐसा मल्टीपल चाहिए जो इसको भी डिवाइड, जो जिससे 16 उसको डिवाइड कर जाए। तो इसके मल्टीपल हम लोग ऐसे ही तो निकालेंगे, इसके मल्टीपल हम लोग ऐसे ही तो निकालेंगे। तो एक तो मल्टीपल 24 हो गया, 24 तो हमें चाहिए नहीं। अगला मल्टीपल 48 हो गया, तो देखो 48 से डिवाइड करता है। ये तरीका है निकालने का एलसीएम, ये निकालने का तरीका है। अगर आपको 4-5 नंबर का एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा नंबर से चूज़ करो, तो जिससे वो डिवाइड हो गया उसको छोड़ते जाओ, और जो बच रहा है उसके लिए देखते जाओ। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 48, इसका एलसीएम हो गया 48। तो एलसीएम करना चाहोगे तो एलसीएम से भी कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम 48 है इसका, इन सबका एलसीएम क्या है 48। तो देखना, अब मैं डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं करूँगा, इसको 48 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 48 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 48 बनाने के लिए मैं 12 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 48 बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो क्या आंसर आया, ये आया -15, ये आया -26, ये आया -36 और ये आया -28। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है ये वाला, सबसे बड़ा ये वाला। इसका मतलब -3/4। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, तो -3/4 इज़ अवर ऑप्शन, -3/4 इज़ अवर ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी -3/4। मैं दो को कंपेयर करके भी कर सकता था। कैसे, देखो मैं दो को कंपेयर करके भी कर सकता था। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। तो ये कितना आ गया 9, 7। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक, इसको हमें छोड़ दिया, हमें सबसे बड़ा ही चाहिए ना, सबसे बड़ा ही चाहिए हमें, सॉरी सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। क्या चाहिए, सबसे छोटा। ये छोटा है, इसको छोड़ दिया, भाई छोटा चाहिए ना, बड़ा नहीं चाहिए, ये छोटा है। अच्छा, अब इससे इसको कंपेयर किया, जब हाँ छोटा है ना, ये बड़ा हो गया, इसको छोड़ दिया। इन दोनों कंपेयर किया, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और ये है 13।
हाँ, अगेन -13 इज बिगर, तो अगेन इसको छोड़ देंगे क्योंकि 18 अभी भी छोटा है, 18 इससे भी छोटा है, 18 इससे भी छोटा है, हमें छोटा ही तो चाहिए। अब क्या देखेंगे इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो ये 4 है, ये 16 है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना -12, -12, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये भी छोड़ दिया, मतलब जो हमारा ए है, जो ए है वो सी से भी बड़ा है। तो कहने का मतलब सबसे छोटा क्या हुआ, सी तो हमारा ऑप्शन है। 2 का मल्टीप्लाई करके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप कुछ लोगों ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20। अच्छा, अब देखो क्या है, इजी, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो सबसे बड़ा नंबर 20 है, 25 से जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्या 15 से जाएगा, 15 से इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा 40, नहीं जाएगा। इसका अगला मल्टीपल होगा 16, क्या 15 से जा रहा है, जा रहा है 15 60 हो सकता है, क्या 63 से जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया 60। देखो दोबारा एक चेक करते हैं एक बार, कैसे किया मैंने क्या बोला था, अगर आपको 4-5 नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर उठाओ और चेक करो, इससे तो जा ही रहा है, इससे नहीं जा रहा, छोड़ दो आप। अच्छा, इन दोनों से चेक करना है ना हमको, इन दोनों से चेक करना है, तो भाई इससे तो चला ही गया, इन दोनों से चेक करना है तो मैंने इससे चेक करना चाहा, पहले मैं इससे भी चेक कर सकता था। तो अगला एलसीएम आया, अगला नंबर आया 40, इसका मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम सबका मल्टीपल होने वाला है। ये आया 40 इससे जा रहा है, नो इससे नहीं जा रहा, इससे भी जाना चाहिए, इन दोनों से नहीं जा रहा। अगला मल्टीपल है 60, क्योंकि 40 कैंसिल हो गया, 60 जा रहा है इससे, डिविजिबल हो रहा है, तो इट मीन्स 60 इज द एलसीएम, 60 क्या हो गया मेरा एलसीएम। ठीक है, अच्छा अब 60 को 3 से डिवाइड किया 22 जा, 60 को 5 से डिवाइड किया 12 4 जा, 60 को 15 से डिवाइड किया 4 7 जा 28, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 11 जा 33। अब देखो ये पॉजिटिव, हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले पॉजिटिव जोड़ना चाहो तो ये हो गया 68, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, देखो कैसे, -48 में से 28 गया, -48 में से 28 गया, -20 बचा, -20 में से -20 40 में से गया, कितना बचा 20, क्या बचा 20, और 20 में से 33 गया, मतलब -13/60। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, -13/60, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, -13/60 इज ऑप्शन बी, -13/60 इज ऑप्शन बी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते विदाउट पूरा करे हुए। कैसे, देखो मैंने क्या कि दोबारा देखो, एक तरीका क्या है, आप कैसे करते हो, आप क्या है पॉजिटिव जोड़ोगे, ये हो जाएगा 68, फिर आप नेगेटिव जोड़ोगे 52 और 82, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ऐसा ही कुछ करोगे आप। तो आपका क्या आ जाएगा -13। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस हो रहा है, देखो 48 में से 28 घटाना आसान है, 48 में से 28 घटा दिया मैंने, या
28 इसमें से घटा दिया तो 5 घट रहा है, तो कैसे भी कर सकते हो आप। लेकिन मैंने क्या किया, 28 में से 48 घटाया, कितना बचा 20 माइनस का, माइनस 20 40 में से गया, क्या बचा प्लस का 20, प्लस का 20 माइनस 33 में से गया, क्या बचा 13, आंसर आ गया। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसको जोड़ के ये 68 आया, इसको इसको जोड़ा 83 आया, तब भी आंसर आपका यही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आप आसानी से कर लेंगे। क्या है 3/40, 3/40, अच्छा क्या क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर है, हमको डिवाइड करना है, हमको डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहाँ पे चीज़ें लेके आनी है। क्या, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, कितने टाइम गया 7 टाइम्स, कितना 280, ठीक है, फिर 5 जा, क्योंकि 0 बढ़ा के इसको ख़त्म कर देंगे। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन 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 ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 0.0 नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 0.075, 0.075। लेकिन क्या ये तरीका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए राइट है, क्या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए राइट है, नो, वाई, वाई, बिकॉज देखो whenever 2 is multiplied by 5 हमको 10 मिलता है, जब 4 मल्टीप्लाई करता है किसके साथ 25 के साथ, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 2 2 छुपे हुए हैं, यहाँ पे 2 5 छुपे हुए हैं, 100 मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज सो, अगर ये लिखा है 3/40 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 40 को 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, ठीक है लिख सकता हूँ। अब क्या मैं एक बार 5 का मल्टीप्लाई करूँ, तो एक बार 5 का मल्टीप्लाई मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, एक बार मैंने और 5 का मल्टीप्लाई किया, एक बार मुझे 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अब आप देखो क्या हुआ, ये वाला 5 इसके साथ और ये वाला 5 इसके साथ, मतलब एक 5 ये, एक 5 ये इंटू 10, ये 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये क्या हो गया 75 इज 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब हमारे पास आ गया है 75/1000। और हमको पता है हर नंबर में डेसिमल होता है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, तो जब नीचे से 0 जाएंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस यहाँ शिफ्ट होगा, तो एक प्लेस तो 7 हो गया, एक प्लेस 5 हो गया, एक प्लेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगाएंगे, ये पॉइंट आ गया 0.075। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता, अगर मुझको क्वेश्चन दिया होता और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो मैं डिवाइड नहीं करता, मुझे ये दे रखा होता और मुझे पता है 4 में 25 मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, क्या आता है 100, तो 4 5 जा 4 25 जा 25 4 जा 100 और ये 0 यहाँ पे लग जाता, ये 75, तो आंसर क्या आता मेरे पास, ये तरीका है। और मैं चाहता हूँ आप ये भी ना लगाएं, आप 40 को देखते ही ये भी आप माइंड में करें, 40 को देखते ही 25 का मल्टीप्लाई, 3 0 आएंगे नीचे 75, मतलब 5 सेकेंड। अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व करने लगे, तब तो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। एक 3/2 दे रखा है, एक 4/3 दे रखा है, एक 7/2 दे रखा है और एक 7/4 दे रखा है।
हमें बताना है 3 और 4 के बीच में कौन पड़ रहा है, हमें बताना है 3 और 4 के बीच में कौन पड़ रहा है। तो तरीका तो ये है, तरीका तो ये है, तरीका तो ये है, देखो तरीका तो ये है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं नंबर लाइन की बात कर लूँ, ये नंबर लाइन बना दूँ, और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा क्या है 4, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा क्या है 4। तो अब आप देख लो, सबसे पहली बात आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हो, डिवीजन करके भी निकाल सकते हो। अगर इसकी बात करोगे ये तो नज़र आता है 1.5 है ये, इसकी बात करोगे तो ये 1.33 है, इसकी बात करोगे तो ये 3.5 है, और इसकी बात करोगे तो ये 3.75 है। अगर आपके अगर आपको डिवाइड करना आता है तो, आपको डिवाइड करना आता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो डिनोमिनेटर अगर नीचे आप 2 लगाते हो, आंसर इसका क्या हो जाएगा 7/2। ये आप लिख लो पहले, 7/2 इज विच ऑप्शन, 7/2 इज ऑप्शन नंबर सी। नंबर लाइन वाला क्या है, नंबर लाइन वाला अगर डिनोमिनेटर आप 2 लगाते हो, क्या लगाते हो, डिनोमिनेटर इसका 2 बनाते हो, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, इसके नीचे डिनोमिनेटर है ये, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1। अगर डिनोमिनेटर 2 बनाते हो, अगर आपने 2 बनाया तो आपको 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 6/2, क्या हो जाएगा 6/2, और ये क्या हो जाएगा 8/2। तो अगर मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ तो इसके बीच में केवल 7/2 ही पड़ रहा होगा, 7/2 ही पड़ रहा होगा, जो हमने देख लिया भाई। 6, 7, 8, 3 तो कहीं आगे पड़ रहा होगा, इधर इस तरफ पड़ रहा होगा। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पता है तो हम बीच में नंबर कैसे निकालते हैं, रटा हुआ है ना, निकालते तो ऐसे ही है कि वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर 2 बनाता हूँ तो 3/2 इस तरफ कहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 3 6 से छोटा है, 7/2 ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में 3 बनाता हूँ तो भी आप देखोगे कि ये कहाँ पड़ रहा होगा, ये इस तरफ पड़ रहा होगा, 7/4 इस तरफ पड़ रहा होगा, बीच में नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर हम लोग 4 बनाते हैं, क्या बनाते हैं डिनोमिनेटर 4 बनाते हैं। ये मेरी नंबर लाइन है, ये 3 है, 3 के नीचे डिनोमिनेटर 1, 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1, 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1, ठीक। अब मुझे डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो मुझे क्या मिला, 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 12/4, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 16/4। नंबर क्या मिलेंगे फिर मुझे, 13/4, 14/4 और 15/4। ये नंबर इसके बीच में मिलेंगे, ये नंबर बीच में मिलेंगे। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा 7/2, दैट इज अवर ऑप्शन। क्योंकि 7/4 दोबारा से इस तरफ कहीं पड़ने वाला है, 7/4 लेफ्ट में कहीं पड़ने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 रैशनल नंबर 3/5, एक 3/5 है और एक 4/5 है, ठीक है। ये 2 रैशनल नंबर है और हमको दिखाना है बिटवीन 7/5 पढ़ रहा है या 7/10 पढ़ रहा है, 3/10 या 4/10। मतलब डिनोमिनेटर हमको 10 बनाना है, डिनोमिनेटर 10 बनाना है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इस तरीके से नंबर लाइन पे अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ये नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो ये चीज़ें हमारे सामने पड़ रही हैं। इनमें से कौन सा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से कौन सा नंबर इनके बीच में पड़ रहा है, इनमें से कौन सा नंबर इनके बीच में पड़ रहा है। अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो ये किसके बराबर है, अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखने आता है तो 0.8 के बराबर है और ये 0.6 के बराबर है। अगर डेसिमल आता है तो डेसिमल, ये 0.6 के बराबर है, ये 0.8 के बराबर है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको डेसिमल में लिखूँ 0.7,
इसको डेसिमल में लिखूँ 0.3, इसको डेसिमल में लिखूँ 0.4। इसको कैसे लिखूँगा? इसको लिखने के लिए मैंने पहले आपको बताया है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 10/14, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो 0.6 और 0.8 के बीच में क्या पड़ रहा होगा? 0.6 और 0.8 के बीच में 7/10 पड़ रहा होगा। हमारा आंसर 7/10, 7/10 इज विच ऑप्शन? 7/10 इज ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका हो गया डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल सीखा हुआ है ना, किस दिन के लिए सीखा हुआ है? किस दिन के लिए सीखा हुआ है? ये हो गया डेसिमल फॉर्म। अब अगर मैं डिनोमिनेटर बराबर करता हूँ, ये हो गया डेसिमल फॉर्म, क्योंकि भाई आता नहीं है क्या डेसिमल करना, नंबर तो नंबर ही है, तो डेसिमल ये हो गया मेरा डेसिमल फॉर्म। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 7/5। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इफ़ आई टॉक अबाउट डिनोमिनेटर का लिए बात कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर 10 बनाता हूँ तो 3/5 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 6/10, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिल जाएगा 8/10। तो बीच में क्या नंबर मिला? 7/10। देखो आप, अगर डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो मुझे मिल गया 7/10। अगर डिनोमिनेटर से कर रहे हैं तो डेसिमल से कर रहे हैं तो हमारा हर बार आंसर आ रहा है 7/10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा? हाफ और 3/4 के बीच में क्या नंबर होगा? तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, मैं इसको 4 बना रहा हूँ। इसको मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया 2/4। अब इसके बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, ये मुझे ऑप्शन से देखना है। तो 2/5 नो, भाई ऑप्शन तो चेक कर सकते हैं। तो एक आंसर आ रहा है 5/8, 4/3, 1/4। ठीक है, 1/4 तो मेरा, मैं इसको मिटाल देता हूँ, 1/4 तो मेरा यहाँ पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तो ये तो 1 से ज़्यादा है, वो तो यहाँ कहीं पड़ेगा 4/3, आप खुद देख लो। 4/3 इज़ ग्रेटर देन 1। भाई डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसका, इतना तो समझ में आना चाहिए। इसको जो डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा पड़ेगा, ये 1 से कम आ रहा है। इसका इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये नंबर 1 से बड़ा हुआ, ये नंबर 1 से छोटे हैं, तो इनके बीच में पढ़ ही नहीं सकते। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन, 5/8 एंड 2/5। अच्छा, क्या मैं इसको 8 में कन्वर्ट कर लूँ? 8 में तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 6/8। क्या 5/8 बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 5/8 बिल्कुल आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया मेरा 5/8, ऑप्शन हो गया 5/8। 5/8 इज विच ऑप्शन? 5/8 इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ 2/5। 2/5। अच्छा, 2/5 क्या बीच में पड़ सकता है? एलसीएम मुझे 5 के टर्म्स में चाहिए। एलसीएम मुझे 5 के टर्म्स में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा, थोड़ा टीडियस है क्वेश्चन। अगर आप एलसीएम के टर्म में निकालना चाहते हैं तो मुझे एलसीएम सबका बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 8/20। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला मुझे 10/20 और यहाँ मिला मुझे 15/20। अब आप बताओ 10/20 और 15/20 के बीच में 8/20 पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो नहीं पड़ता है। इसके बीच में 11/20 पड़ेगा,
12/20 पड़ेगा, 13/20 पड़ेगा, लेकिन 8/20 नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एट योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4, 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3/40 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या बताया मैंने, ये आपको पिछली वीडियो में बताया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 40/3 लिख दूँ, तभी तो भाई मैं इसको ऐसे करूँगा तभी तो 1 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 40/3, 40/3, 40/3 विच ऑप्शन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, none of these, none of these, none of these, none of these. Okay, question number 11, question number 11, question number 11, you can see question number 11, question number 11 is the identity of the addition of rational number, identity, question number 11 at your screen is the क्या है, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इज द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है हमारे पास, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा होगा, या 3/4 कोई रैशनल नंबर है। अब कौन सा आइडेंटिटी की बात कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। इसमें मैं क्या ऐसा जोड़ दूँ कि आंसर मुझे क्या मिल जाए, 0। तो आपको पता है 0 मिल जाए। क्या हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है अगर मैं -3/4 जोड़ दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो ये कोई रैशनल नंबर है, इसमें मुझे एडिटिव आइडेंटिटी जोड़नी है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, AI एडिटिव आइडेंटिटी जोड़नी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैंने ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई किया तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो जब मैंने इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया तो p/q ही आ रहा है। मतलब क्या, अगर 3/4 कोई रैशनल नंबर है और मैंने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 3/4 ही आ रहा है, सॉरी प्लस, एडिशन की बात हो रही है ना, एडिशन की बात हो रही है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो 3/4 में मैंने कुछ ऐसा जोड़ा कि 3/4 ही आ जाए, 3/4 ही आ जाए, तो जाहिर सी बात है 0 ऐड करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। 11 का ऑप्शन बी, दैट इज फोर्थ। तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है हम एडिशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रीवियस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ of last question number 4 or not, which question, okay, so ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने कुछ सीखा होगा। बाय बाय।